हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के लिए जियोग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए और फ्यूचर में हो सकता है कई एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा गंगा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े गुफा मंदिर एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा महानदी, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी महानदी पर हीराकुंड नदी बांध। तो हमारा अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक खनिज लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन बी ओडिशा। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो हमारा इसका राइट आंसर है डिगबोई, आंसर है डिगबोई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, यानी कि जोग, ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीला पर्वत किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। तो हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है? तो इसका राइट आंसर हमारा गुजरात होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सिंगपुर, ऑप्शन ए सिंगभूम, ऑप्शन ए सिंगभूम। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा अपने व्यास पर लगभग कितने समय में घूमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 घंटा। तो हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के किस भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा
होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्षा का जल हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है डेल्टा का क्या अर्थ होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा समुद्र के पास नदी के समुद्र में गिरने से पहले ग्रीक अक्षर डेल्टा का आकार बनना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कक्षा ऑर्बिट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के घूमने का मार्ग। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है सुएज नहर किन समुद्री मार्गों को जोड़ती है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। सॉरी हम लिख गया है, इसकी जगह पे और होगा और। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है बाल्टिक सागर किस प्रकार का समुद्र है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उत्तर यूरोप की ओर विस्तृत लगभग घिरा समुद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर हवा की दो शांत पेटियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर कर लेना। बाकी तब तक के लिए जय हिंद। और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कुछ इम्प्रूव करने लायक होगा आपके कमेंट को देखकर हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।